हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री BDS महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में। आइए आपको ले चलते हैं सेमेस्टर 4 के शैक्षिक प्रबंधन की क्लास में, जहां की आज हमें चर्चा करना है विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता, महत्व एवं इसके क्षेत्र के ऊपर। यानी आज हम जिस विषय पर आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं वो है शैक्षिक प्रबंधन, और जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता, महत्व एवं इसके क्षेत्र। तो अब हम विद्यालय प्रबंधन के संदर्भ में कह लें, चूंकि प्रबंधन को हमने अगली क्लास में यानी अगली वीडियो में हमने बता दिया था कि प्रबंधन क्या होता है। यानी व्यक्तियों से समूह में या संगठन में कार्य कराने की जो कला होती है वो है प्रबंधन। लेकिन यहाँ विद्यालय दे दिया है, तो एक विद्यालय में किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए, यानी कैसे प्रबंधन, किस प्रकार से विद्यालय के सभी कर्मचारियों को, छात्रों को उनके कर्तव्यों से अवगत कराया जाए, ये विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। यानी विद्यालय के अंतर्गत किए गए सुचारू रूप से जो भी कार्यकलाप है या जो भी क्रियाकलाप है उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने की कला विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आती है। तो चूंकि ये जो विद्यालय है वो शिक्षा के, विद्यालय जो प्रबंधन है वो शिक्षा की क्या है, मूल इकाई है। और जो शिक्षा की मूल इकाई है वो है विद्यालय, और विद्यालय की जो मूल इकाई है वो है कक्षा, और कक्षा में ही देश के भाग्य का निर्माण होता है। यानी कक्षा के माध्यम से ही या कक्षा में दी गई शिक्षा के माध्यम से ही हम देश की सभ्यता को, देश की संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। यानी शिक्षा से ही हम समाज का विकास कर सकते हैं तथा अपने देश की प्रगति कर सकते हैं। तो ये विद्यालय सब प्रबंधन के अंतर्गत, यानी विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा कुछ पॉइंट है विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। तो हम सबसे पहले जानेंगे विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ क्या है। तो विद्यालय प्रबंधन के अर्थ के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो विद्यालय में किए गए कार्य हैं, यानी जो एक विद्यालय के लिए किए गए अनिवार्य कार्य हैं, जैसे कि विद्यालय में कक्षा की व्यवस्था करना, विद्यालय में भवनों का निर्माण करना, पानी पीने की व्यवस्था करना, खेल के मैदानों की व्यवस्था करना, अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति करना, छात्रों की संख्या में वृद्धि करना, ये सब विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आता है, यानी विद्यालय के अंतर्गत आता है। तो अब हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे विद्यालय प्रबंधन के अर्थ के ऊपर, कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ क्या है। तो इस विद्यालय प्रबंधन के अर्थ के अंतर्गत तमाम के कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने मत को रखा है। तो जिसमें कुछ ये पहले प्रमुख वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हेरोल्ड कीजन। हेरोल्ड कीजन, क्योंकि जो हेरोल्ड कीजन है इन्होंने बताया कि विद्यालय जो प्रबंधन है, हेरोल्ड कीजन ये एक प्रमुख विद्वान है और इन्होंने विद्यालय प्रबंधन से संदर्भित अपना मत रखा है। इन्होंने बताया कि जो विद्यालय प्रबंधन है वो मानवीय एवं भौतिक दो प्रकार का, एक तो मानवीय और दूसरा भौतिक। यानी कि हेरोल्ड कीजन नामक विद्वान ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन मानवीय और भौतिक स्रोतों से, यानी जो भी मानवीय स्रोत हैं और जो भी भौतिक स्रोत हैं, इनका समन्वय स्थापित कर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन जो है वो मानवीय और भौतिक साधनों से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय स्थापित करता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि हेरोल्ड कीजन ने विद्यालय प्रबंधन के अर्थ के अंतर्गत बताया कि जो विद्यालय प्रबंधन है वो मानवीय तथा भौतिक साधनों से प्राप्त जो भी स्रोत है उन दोनों में समन्वय स्थापित करता है। ये तो हेरोल्ड कीजन ने बताया। इसके बाद दूसरा जो प्रमुख वैज्ञानिक है वो, अगले जो प्रमुख वैज्ञानिक है वो जेम्स लुंडे हैं। जेम्स लुंडे,
यानी दूसरे जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं वो है जेम्स लुंडे। और जेम्स लुंडे ने विद्यालय प्रबंधन के संदर्भ में बताया कि विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए जो भी प्रयास है उसको नियंत्रित, अभिप्रेरित, समायोजित करने की एक क्या है, कला है। यानी जेम्स लुंडे ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन जो है वो किसी भी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, यानी वो जो विशिष्ट उद्देश्य है वो विशिष्ट उद्देश्य क्या है, शिक्षा की प्रगति करना, यानी शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना। तो इसी को जेम्स लुंडे ने विशिष्ट उद्देश्य बताया है। तो इनके अनुसार विद्यालय प्रबंधन जो है वो किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किए गए जो भी प्रयास है उसको समायोजित, नियंत्रित, समन्वित और अभिप्रेरित करने की एक कला है। तो ये रहा विद्यालय प्रबंधन का अर्थ। हम उम्मीद करते हैं कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम विद्यालय प्रबंधन के अर्थ के अंतर्गत हम आप लोगों से बताएं कि हेरोल्ड किचन जो कि एक प्रमुख वैज्ञानिक है, और हेरोल्ड किचन ने आप लोगों से ये बताया कि विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों का आपस में समन्वय स्थापित करता है। यानी कह सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय स्थापित करता है। यानी विद्यालय जो प्रबंधन है वो मानवीय और भौतिक साधनों को, या विद्यालय जो प्रबंधन है वो मानवीय एवं भौतिक साधनों से प्राप्त उद्देश्यों को समन्वित करता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जेम्स लुंडे ने इसको बताया कि विद्यालय प्रबंधन किसी विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, किसी भी विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों को समायोजित, समन्वित, अभिप्रेरित और नियंत्रित करने की एक क्या है, कला है। अगला पॉइंट हमारा है विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता, कि विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी क्यों विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो सीधे से अर्थ में हम कह सकते हैं कि शिक्षा के लिए ही, या मनुष्यों को, या अपने देश के नागरिकों को, या कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए ही विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि विद्यालय के द्वारा ही आज के युग में शिक्षा दिया जा रहा है। यानी शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए हम विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता पर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं कि क्यों विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, यानी अब सीधे से अर्थ में हम कह सकते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये जो विद्यालय प्रबंधन है उसकी क्या होती है। हम नजर डालेंगे विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता के ऊपर कि विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये तो एक साधारण सा शब्द है कि विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यानी अपने देशों के नागरिकों को या किसी भी व्यक्ति को शिक्षित बनाने के लिए ही विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि विद्यालय में प्रबंधन वही किया जाता है जिससे कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो। तो आइए हम डिटेल में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण बनाने के लिए विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। यानी हम कह सकते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण बनाने के लिए विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। एक कुशल प्रबंधक को चाहिए कि वह अपने प्रबंधन या अपना जो प्रबंधन है उचित ढंग से करे, ताकि देश के भावी नागरिकों का निर्माण किया जा सके। यानी अब हम कह सकते हैं विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता के संदर्भ में कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जितने भी शैक्षिक उद्देश्य हैं, यानी शिक्षा के जितने भी उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए तथा जो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, यानी जो भी सीखने या सिखाने की प्रक्रिया है उसको प्रभावी और दक्षतापूर्ण बनाने के लिए
विद्यालय प्रबंधन की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। एक कुशल प्रबंधक को चाहिए कि वह अपना प्रबंधन उचित ढंग से करे ताकि देश के भाग्य का निर्माण हो सके, यानी जो जिनको शिक्षा दिया जाए वो देश के स्वरूप को चेंज करने में क्या हो, सक्षम हो। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है विद्यालय प्रबंधन का महत्व है। तो अब हम जानेंगे कि विद्यालय प्रबंधन का महत्व क्या है। तो अब हमारी नजर होगी विद्यालय प्रबंधन के महत्व के ऊपर कि विद्यालय प्रबंधन का महत्व क्या है। तो शिक्षा के क्षेत्र में किए गए ये जो तमाम प्रयास है या जो शिक्षा के क्षेत्र में किए गए चलाए गए तमाम मुहिम है, उनके कारण विद्यालय में छात्रों की संख्या में लगातार यानी निरंतर वृद्धि होती जा रही है। और जब छात्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है तो यह एक विद्यालय प्रबंधन के सामने कठिन समस्या पैदा होती जा रही है कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को शिक्षित किया जाए, यानी किस प्रकार से विद्यालय के विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाए। और उसी के लक्ष्य को देखते हुए यानी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को देखते हुए विद्यालय में तमाम तरह की शिक्षा देने की नई नई प्रविधियों का निर्माण होता जा रहा है ताकि जो भी शिक्षार्थी हैं या जो भी शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक हैं उनका सर्वांगीण विकास किया जा सके। और यही जो कला है यानी नई नई तकनीकियों और नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करने के लिए जो विधि अपनाई जा रही है वो उस विधि के माध्यम से विद्यालय के बच्चों को या विद्यालय के शिक्षार्थियों को या व्यक्तियों को शिक्षित करने में सफलता हासिल हो रही है। और यही महत्व है कि नई नई विधियों का उपयोग कर तमाम तरह के जो भी शैक्षिक उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति की जाए तथा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाए, ये इसके महत्व के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगली हम नजर डालेंगे विद्यालय प्रबंधन की विशेषता के ऊपर। तो आइए हम नजर डालते हैं विद्यालय प्रबंधन की विशेषता। अब हम जानेंगे कि विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं क्या है। तो विद्यालय प्रबंधन की विशेषताओं के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन की जो भी विशेषताएं हैं उसमें कुछ पॉइंट प्रमुख है, यानी जैसे कि इसमें पहला है विद्यालय प्रबंधन लचीलापन होना चाहिए, यानी विद्यालय का जो प्रबंधन है वो लचीलापन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि विद्यालय का जो प्रबंधन है यानी विद्यालय प्रबंधन व्यवहारिकता पर आधारित होना चाहिए, सैद्धांतिक न होना चाहिए। यानी कह सकते हैं विद्यालय प्रबंधन की विशेषता के अंतर्गत कि विद्यालय प्रबंधन की जो विशेषताएं हैं उसमें पहला पॉइंट ये है विद्यालय प्रबंधन का लचीलापन। और दूसरा ये कह सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन का व्यवहारिक मॉडल, यानी छोटे से शब्दों में हम आप लोगों से ये कहें कि विद्यालय प्रबंधन की विशेषता के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि विद्यालय जो प्रबंधन है वो लचीलापन होना चाहिए, यानी जहां पर जैसी आवश्यकता हो। क्योंकि विद्यालय में कुछ गरीब छात्र भी होते हैं, कुछ धनी छात्र भी होते हैं, तो यहाँ विद्यालय जो है एक समाज है, यहाँ सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। वो सभी छात्रों के प्रति, विद्यालय के जो भी कर्मचारी हैं उनके प्रति तथा विद्यालय के जो भी और स्टाफ है उनके प्रति जो विद्यालय प्रबंधन का व्यवहार होना चाहिए वो लचीलापन होना चाहिए, यानी सभी को एक दृष्टि से रखकर सारे नियमों को बनाना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो इसकी विशेषता है वो विद्यालय प्रबंधन का व्यवहारिक होना है, यानी विद्यालय प्रबंधन के जो भी नियम है वो सैद्धांतिक न होकर के व्यवहारिक होना चाहिए। क्योंकि विद्यालय प्रबंधन जो है वो व्यवहारिक होने से अपने जो भी कर्मचारी हैं या जो भी उनके स्टाफ है
उनको कार्य करने की आजादी देगा। और जब कार्य करने की आजादी देगा तो सभी कर्मचारी अपने अपने मतों के हिसाब से विद्यालय में जो भी शैक्षिक उद्देश्य है उसके प्राप्ति के लिए अपने जो भी प्रयास हैं उनको सफलतापूर्वक निभाएंगे, जिससे कि एक जो भी विद्यालय के शैक्षिक उद्देश्य है उनमें उनकी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। इसके बाद तीसरा जो इसका पॉइंट है, यानी तीसरा इसकी विशेषता के अंतर्गत है, यानी विद्यालय प्रबंधन की सक्षमता है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन की सक्षमता, यानी विद्यालय प्रबंधन ऐसा होना चाहिए जो सक्षम होना चाहिए। यानी सक्षम का अर्थ है यानी एक शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रयास किए गए हैं या शिक्षा प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं, जैसे कि उसमें कुछ अनिवार्य चीजों का उपलब्ध होना आवश्यक होता है, जैसे कि विद्यालय के में कक्षा हो, पानी की व्यवस्था हो, वहाँ का पर्यावरण जो हो स्वच्छ हो, खेल के मैदान हो, तमाम तरह की नई नई विधियों का प्रयोग किया जाए, उसमें अच्छे अध्यापक हो, ये इस तरह से विद्यालय प्रबंधन की सक्षमता हो। यानी ये सब उपलब्ध कराने की विद्यालय प्रबंधन के पास क्षमता हो, जिससे कि विद्यालय के विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। इसके बाद चौथी इसकी जो विशेषता है वो है अपेक्षित उद्देश्यों की सफल प्राप्ति। यानी अपेक्षित उद्देश्यों की सफल प्राप्ति। यानी अब हम विद्यालय प्रबंधन की विशेषता के अंतर्गत कह सकते हैं कि विद्यालय जो प्रबंधन है इस प्रकार का अपना प्रबंध स्थापित करे, यानी एक कुशल प्रबंधनकर्ता ऐसा प्रबंध स्थापित करे या अपने जो भी कर्मचारी हैं उनको इस तरह से उनसे कार्य कराए ताकि जो भी विद्यालय के अपेक्षित उद्देश्य हैं वो उनको आसानी से प्राप्त हो सके। यानी एक विद्यालय का अपेक्षित उद्देश्य ये होता है कि विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को शिक्षित किया जाए ताकि ये शिक्षित होकर अपने देश के भाग्य का निर्माण कर सके। तो अपने देश के भाग्य के निर्माण के लिए जो भी शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको सफल तरीके से यानी अच्छे तरीके से उनकी प्राप्ति हो, ये विद्यालय प्रबंधन की विशेषता होनी चाहिए कि एक कुशल प्रबंधनकर्ता अपने प्रबंधन के हिसाब से अपने विद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसा प्रबंधन स्थापित करे जिससे कि जो भी शैक्षिक उद्देश्य है उसकी सफल तरीके से क्या हो, प्राप्ति हो। तो आज की क्लास में हम आपके सामने इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपके साथ हम अगली वीडियो में आगे आएंगे इससे आगे का अध्याय लेकर। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा नमस्कार, बाय बाय।